पिछले 8-9 सालों के दौरान आप जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, रील्स डालते हैं या फिर वेबसाइट पे लिखते हैं, न्यूज़ पोर्टल पे लिखते हैं, इनमें से कितने ऐसे पोस्ट हैं जिनको कि ब्लॉक किया गया है सरकार के द्वारा? पिछले 8-9 सालों के दौरान इसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई है। वृद्धि इतनी आई है कि साल 2017 में ये मात्र 1385 थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि 2023 आते आते वो बढ़कर के 12,483 हो गया, यानी कि लगभग 10 गुना की वृद्धि। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि अभी असली खेल तो अभी आने वाला है, क्योंकि सरकार इसमें बदलाव करने वाली है, इससे संबंधित नियम कानून में बदलाव करने वाली है और उसके कारण हो सकता है ये संख्या अगले साल लाखों में पहुंच जाए, यानी कि लाखों ऐसे पोस्ट, लाखों ऐसे वेबसाइट और लाखों ऐसे वीडियो को सरकार ब्लॉक करेगी अगर ये कानून पास होता है। तो सबसे पहले हम आपको दोनों चीजें बताएंगे कि पिछले 8-10 सालों के दौरान अलग अलग वेबसाइट पे, किस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा, किस सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इस तरह के ब्लॉक किए गए हैं, किसे ब्लॉक किया गया है। और ये न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में इसको लेकर के मनोज झा से लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, संजय झा, मनोज झा, इन सब ने, संजय सिंह वगैरह आम आदमी पार्टी के, सब ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया और कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसके ऊपर एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें मनोज झा वगैरह बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम उस पर नहीं जाएंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, हम आपको एक आंकड़ा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे कि साल 2018 में टोटल 2799 यूआरएल को ब्लॉक किया गया था। यूआरएल का मतलब पोस्ट का जो लिंक जिसे कहते हैं। तो 1555 फेसबुक को ब्लॉक किया गया था और इंस्टाग्राम को 379 और ट्विटर का 224, यूट्यूब का 161 और बाकी अन्य जैसे वेबसाइट वगैरह होते हैं उसका 480 था। बाकी साल का भी है, 19 का भी है, 20 का भी, 21 का भी है, 22 का है, 23 का, 24 का, सबका हमने दे दिया है। लेकिन इसमें जो अंतर आया है वो यहाँ देखिए कि कहाँ फेसबुक बिल्कुल सबसे ज्यादा था। 28 में से 2700 में से 1555 सिर्फ फेसबुक का हुआ करता था साल 2018 में। 2024 को उठा के देखिएगा तो अभी भी फेसबुक पे सबसे ज्यादा ब्लॉक हुआ है, लेकिन अंतर फेसबुक और ट्विटर के बीच में जो है वो बहुत कम हुआ है। कैसे? 2024 में 3159 फेसबुक पे ब्लॉक हुआ है और 2950 ट्विटर पे ब्लॉक हुआ है, यानी कि फेसबुक और ट्विटर के बीच में मात्र 200 यूआरएल ब्लॉक का, यानी कि लिंक को ब्लॉक करने का अंतर है, मात्र 200 का, जो कि साल 2018 में लगभग 1300 का डिफरेंस था। साल 2018 में 1555 फेसबुक पे ब्लॉक हुआ और 224 मात्र ट्विटर पे ब्लॉक हुआ था, यानी कि बहुत तेजी से ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि ट्विटर शायद बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, जो भी कारण हो। लेकिन एक ट्रेंड इसमें यह देखा जा सकता है, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अगर आप 18 से लेकर 2024 का देखिएगा तो ट्विटर का 224 से बढ़कर के सीधे 2920-50 हो गया, यानी कि लगभग 10 से 13 से 14 गुना की वृद्धि इसमें हुई है। जबकि ट्विटर में 379 से बढ़कर के 1029 हुआ, यानी कि 3 गुना की वृद्धि नहीं हुई है। फेसबुक पे भी 1555 से बढ़कर के 3159 हुआ, यानी कि लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है ब्लॉक करने का। और बाकी यूट्यूब का भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 161 से बढ़कर के 550 हुआ, यानी कि लगभग 3.5 गुना के आसपास यहाँ पे वृद्धि हुई है। लेकिन टोटल ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर जितने भी हैं, 2024 में ये 12,483, हालांकि 2023 में 12,483 हुआ, 2025 में थोड़ा सा घट के 8,878 हुआ है, लेकिन अब बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं मोदी सरकार को इसके लिए दोष दे सकते हैं, आप इसको एनडीए सरकार को इसके लिए दोष दे सकते हैं कि एनडीए सरकार ही ऐसा कर रही है। हो सकता है कि एनडीए की सरकार ये ब्लॉक कर रही है, हम उसका डेटा दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन इस तरह के यूआरएल को या फिर लिंक को ब्लॉक करने का कानून या फिर नियम किसने लाया है? साल 2000 में एक्ट बना, तब वाजपेयी जी की सरकार थी। साल 2009 में इसको लेकर के रेगुलेशन बना, तब यूपीए की सरकार थी। तो इस नियम को कि किसी भी चीज को, किसी भी लिंक को, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक किया जाना चाहिए, ये शुरू करने वाला ट्रेंड कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है। वो बात और है कि उस नियम का फायदा उठा करके अब एनडीए सरकार इसको जो है वो तेजी से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है।
कानून बनाया, नियम बनाया यूपीए ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, और उसको इंप्लीमेंट बहुत रिग्रेसिव ढंग से कर रही है एनडीए की सरकार। और अब एनडीए की सरकार इसमें, इस नियम में इस तरह के बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि और भी अधिक संख्या बढ़ जाएगी। नियम में क्या बदलाव है? ब्लॉक करने का पूरा अधिकार जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को है। पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अब इसमें बदलाव होगा। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी यूआरएल को आपको ब्लॉक करना है तो आप कंप्लेन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी कोई कर्मचारी उसका डिसीजन नहीं लेगा कि किसको ब्लॉक करना है, किसको नहीं ब्लॉक करना है, बल्कि उसका सचिव यानी सेक्रेटरी ही फाइनल डिसीजन लेगा, जब तक उनका साइन नहीं होगा उसके ऊपर कि हाँ इसको ब्लॉक किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया के पास, सपोज कीजिए आपने ट्विटर पे कुछ लिखा या हमने ट्विटर पे कुछ लिखा, आपको पसंद नहीं आया, आप उसको ब्लॉक करवाना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास लिखेंगे, वो फाइल जो है वो पहुंचेगी जो सेक्रेटरी साहब है उनके पास, वो उसके ऊपर साइन करेंगे। उसके बाद फिर अगर वो सोशल मीडिया जहाँ पे हमने लिखा है वेबसाइट, अगर वो फेसबुक है या ट्विटर है, तो ट्विटर को भेजा जाएगा कि देखिए ऐसा ऐसा यूआरएल है, इसको ब्लॉक कीजिए क्योंकि ये गलत कंटेंट है। और फिर उसको फेसबुक या ट्विटर अपने ढंग से जांच करके और फिर उसके बाद फिर ब्लॉक करेगी। इसमें अब दो नियम में बदलाव आया है। पहला नियम में बदलाव आया कि पहले कोई समय सीमा नहीं थी। मान लीजिए सचिव जी ने आज, यानी कि मिनिस्टर के सचिव जी हैं, वो आज उन्होंने भेजा, वो हो सकता है 2 दिन के बाद ब्लॉक करे, हो सकता है 3 दिन के बाद ब्लॉक करे, कोई उस पर टाइम लिमिट फिक्स नहीं था। लेकिन अब ये हो गया है कि 3 घंटे के भीतर अगर सचिव जी का लेटर मेल पहुंच गया फेसबुक के पास, तो 3 घंटे के अंदर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। फेसबुक, ट्विटर, जिसका भी वो यूआरएल है, वो लिंक है। कुछ ऐसे मामले जैसे डीप फेक का अगर वीडियो है या फिर अगर एआई से जनरेटेड है, तो उसमें 2 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। इस तरह के भी है। और उसके साथ साथ उसमें एक और बड़ा बदलाव ये किया जा रहा है कि अभी तक नियम ये था कि जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसको एक्सपेंड करने की तैयारी किया जा रहा है। अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि अब जितने भी डिपार्टमेंट है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, जिसका भी लॉ एंड ऑर्डर से रास्ता है, जैसे पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड है, पुलिस है, डीआईजी वगैरह है, इन लोगों को डायरेक्ट ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो डायरेक्ट जाकर के कंप्लेन करेंगे ट्विटर को, फेसबुक को, उनको रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट उनको करने के बाद 3 घंटे के अंदर उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि अब बहुत तेजी से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत तेजी से इसकी संख्या में वृद्धि होने वाली है और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब उसका एक और पक्ष समझ लीजिए। एक पक्ष ये है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में कब कब कितना कितना इंटरनेट को ब्लॉक किया गया, उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया था बहुत पहले ही, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अन्य अगर देशों से तुलना करेंगे तो इंटरनेट का जो फ्रीडम है वो कितना है, इसको लेकर के रिपोर्ट भी आया हुआ है। उदाहरण के लिए ये रिपोर्ट जो आया है, ये 2025 में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, उसका नाम है राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेजिस्टेंस इंटरनेट शटडाउन इन 2025, यानी कि 2025 में। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों को, लगभग 50-60 देशों का इन्होंने स्टडी किया, और जहां पे सबसे ज्यादा इस तरह के इंटरनेट शटडाउन हुए थे, यानी कि कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। तो 2016 से लेकर 2025 तक ये लगभग 10 साल का इन्होंने स्टडी किया। इस 10 सालों के दौरान इन्होंने लगभग 2102 ऐसे इंटरनेट शटडाउन के इंसिडेंट का स्टडी किया। आपको आश्चर्य होगा, इस 2102 इंटरनेट शटडाउन के इंसिडेंट में से अकेले सिर्फ हिंदुस्तान में 920 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान का इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल कितना रिप्रेसिव है। हम चाइना को गाली देते हैं, चाइना में आप ये नहीं डाल सकते हैं, वो नहीं डाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनेट रिप्रेशन तो हिंदुस्तान में हो रहा है। 2100 में से 920 शटडाउन सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ, और उसमें भी लगातार ये बढ़ रहा है, घटते बढ़ते रहा है। जैसे कि 2016 में टोटल जो हुआ था वो लगभग 30 के आसपास हुआ था, 38 हुआ था। उसके बाद 2017 में 69 हुआ है, 2018 में बढ़कर 134 हो गया है, 2019 में 121 हो गया, 2020 में 108, 21 में भी 108, 2022 में 85 और थोड़ा सा इधर घटा है, 2023 में 116 हुआ है, फिर 24 में 84 और 2025 में 65 हुआ है टोटल। यानी कि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक 2-3 सालों में घट रहा है लगातार। लेकिन
अभी भी हिंदुस्तान टॉप पे बना हुआ है इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में। कितना फ्रीडम जरूरी है, कितना फ्रीडम है हिंदुस्तान में इंटरनेट को लेकर के, या फिर आप जो देखते हैं, आप जो लिखते हैं उसके ऊपर, इसका अंदाजा आपको इस पूरी जानकारी से संभवतः मिल गया होगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।